प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने हिस्ट्री के इतिहास के छठा चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि शहरीकरण शहरी जीवन है। देखिए, आपका शहरीकरण शहरी जीवन में तो इसमें आपका पहला प्रश्न आता है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। ठीक है, देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले से ही रही है, किंतु आधुनिक शहरों के विकास की प्रक्रिया लगभग 200 साल पुरानी है। आधुनिक शहरों की स्थापना में, जो अभी का शहर है ना, इसकी स्थापना में 3 प्रक्रियाओं की निर्णायक भूमिका रही है। ठीक है, वह है आपका, देखिए, तीनों प्रक्रिया। पहला तो आपका आता है औद्योगिकरण, पूंजीवादी का उदय। दूसरा आता है आपका औपनिवेशिक शासन की स्थापना। ठीक है, और तीसरा आपका होता है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न आता है, बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला। तो देखिए, सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का स्वरूप तैयार किया गया। ठीक है, और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा मिला। पटना इसकी राजधानी भी बनी थी, आज भी है। ठीक है, पटना नगर प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की चर्चा कहाँ मिलती है। ठीक है, देखिए, पटना नगर प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। मौर्यकालीन राज्य प्रसाद, ठीक है, के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हारा से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से देखिए, चौथा प्रश्न आपका आता है, क्या कह रहा है कि शहर किस प्रकार की प्रक्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो शहर व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। आधुनिक काल में पूर्ण व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। शहर गतिशील अवस्था का भी केंद्र होते हैं। ठीक है, वह शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ठीक है, देखिए, आपका उसी प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न आता है, शहरों ने किन समस्याओं को जन्म दिया। तो देखिए, शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी, चूँकि लोक कल्याण की भावनाएं की कमी थी। अतः इन शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, यातायात, ये सब का भी तो बढ़ावा मिला। इसके अनेक संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। शहरों ने प्रतिस्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को भी जन्म दिया, जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। प्रेसिडेंसी नगर से क्या तात्पर्य है, छठा प्रश्न आपका है। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। ये नगर प्रायः बंदरगाहों के रूप में विकसित किए गए। वही नगर बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, इन नगरों को वे अपने व्यापारिक केंद्र बना करके अपनी कोठियां स्थापित करते थे तथा यहीं से व्यापार पर नियंत्रण करते थे। ठीक है, देखिए, ये नगर प्रेसिडेंसी नगर कहे जाते थे। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 3 ऐसी नगरों को विकसित किया, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7वां नंबर, हिल स्टेशन से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अंग्रेजों ने प्रशासनिक केंद्रों और ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया, जैसे रांची, मनीला, शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग। ये हिल स्टेशन थे। ठीक है, ये हिल स्टेशन कहलाते थे। इन हिल स्टेशनों की जलवायु मृदु ठंडी होने के कारण यहाँ फौजियों को ठहराया जाता था। इन हिल स्टेशनों पर वायसराय भी हर साल गर्मियाँ बिताते थे। बाप रे बाप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 8वां नंबर, जनसंख्या के आधार पर भारत के नगरों को कितने भागों में बांटा गया, सभी को परिभाषित करना है। देखिए, नगरों में रह रही जनसंख्या के आधार पर भारत में नगरों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम वर्ग का नगर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता था। ठीक है,
जबकि महानगर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहा जाता था। और तीसरा मेगा नगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। यही इसका 3 भाग था, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, सक्ची गांव जमशेदपुर शहर के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। तो देखिए समझिए, 1907 ईस्वी के पहले सक्ची बिहार का एक गांव था। 1907 से पहले 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने सक्ची गांव में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जो कि टिस्को की स्थापना के साथ ही, ठीक है, सक्ची गांव जमशेदपुर में परिवर्तित हो गया। कारखानों में काम करने के लिए बाहरी लोगों के जमा होने से जमशेदपुर शहर का विकास हो गया, ठीक है।